चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम को 5:32 से हो जाएगा, जो कि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार की रात को 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 19 अप्रैल के दिन एकादशी का व्रत रखना है तथा इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो दिन या समय रहेगा वो 20 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में व्रत का पारना करना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे शनिवार का व्रत है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा। कथा कभी भी बीच में अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए और कथा सुनने के बाद में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी आप प्राप्त करिएगा। कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको कामदा एकादशी व्रत की विधि, संकल्प एवं संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत है उसको सबसे बड़ा महाव्रत बताया है, यानी व्रत राज के रूप में इसे माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आ रही है उसका नाम कामदा एकादशी है और एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल गुरुवार की शाम को 5:32 से हो जाएगा, जो कि 19 अप्रैल शुक्रवार की रात को 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध एकादशी रहेगी, जो कि द्वादशी युक्त भी होगी, जिसे हरिवासर के रूप में माना जाता है। वो 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजन, चाहे वो वैष्णव परंपरा को मानते हैं या स्मार्त परंपरा को मानते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का आरंभ 19 अप्रैल के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से उनको करना चाहिए तथा इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो दिन होगा वो 20 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में व्रत का पारना करना चाहिए। यदि अगले दिन आपको शनिवार या अन्य कोई व्रत करना है तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके उनके माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाए। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी देव मंदिर में, देव स्थान में, आश्रम में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थल पर एकादशी व्रत का उद्यापन ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके
एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से भी आप संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 18 अप्रैल को करना है और एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखना है। वहीं द्वादशी यानी पारणा का जो दिन है वो 20 अप्रैल रहेगा। दशमी तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा इस दिन भोजन में चावल का उपयोग बिल्कुल न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त दान पुण्य आप कर देंगे तो आपको पराय अन्न के भोजन का दोष नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके धुले हुए कपड़े धारण करें। मैले कपड़े बिल्कुल न पहने। माताएं बहनें वैसे तो बाल धोकर ही स्नान करें, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पुरानी कहावतों के अनुसार एकादशी के दिन उन क्षेत्रों में बाल नहीं धोते हैं, तो आप अपने क्षेत्र की परंपरा को मानते हुए दशमी तिथि के दिन पूर्ण रूप से बाल धोकर के स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके और व्रत का आरंभ करें। ध्यान रखें, बिना धुले मैले वस्त्र न पहने, फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। पुराने कपड़े यदि है तो धो करके और सिले हुए कपड़े ही पहनना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा स्थल में भगवान के सामने बैठ करके आसन बिछा करके पूजा की थाली में जौ, तिल, कुमकुम, चंदन, रोली, पीला पुष्प, दक्षिणा, सुपारी, शुद्ध घी का दीपक, जल का पात्र रख करके संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आपको जल रखना है और इसमें आपको सुपारी रखना है, कुछ पैसे रखना है, पीला पुष्प रखना है तथा इसमें आपको अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखना चाहिए। दक्षिणा रख करके और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चो करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुग संचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे ही भृगुवासरान्वितायां मघा दिवस नक्षत्रे सिंह राशि स्थे श्री चंद्रैः मेष राशि स्थे श्री सूर्यैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। अब आपको बोलना है मम आत्मनः। यहां पर आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आपको ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल का यानी पति पक्ष का ही गोत्र बोलना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम
मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामना एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा निधान, आज मैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं तथा आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, अपने गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में, पूजन में, किसी भी कार्य में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने जाते हैं। इसके अलावा मूंगफली दाने, साबूदाने, आलू व सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो शुद्ध फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। ड्राई फ्रूट्स जो सूखा मेवा होते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, ये भी सब कुछ फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। तो आप एक समय, 2 समय, 3 समय फलाहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सादे नमक का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, किसी भी प्राणी का, जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं, स्वयं भी न करें, नाखून न काटें, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में भी जागरण करने का विधान है। लेकिन किसी कारणवश या थकावट के कारण दिन में आपको नींद आ जाती है तो आप स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करें। एकादशी के दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की स्थापना करके और गेहूं के ढेरी रख करके उस पे कलश को स्थापित करें। कलश में आम के पत्ते, नारियल रख करके कलावा बांधे, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें, आरती उतारे और पूजा पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भगवान वासुदेव यानी जनार्दन के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए और यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय उन्हीं ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें अथवा भोजन के निमित्त नगद धन राशि देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह तक यानी सूर्योदय के पहले पहले तक आपको व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि हालांकि सूर्योदय से मानी जाती है जो कि अगले दिन सूर्योदय तक रहती है, लेकिन पूरे दिन आपको व्रत रखना चाहिए और अगले दिन ही आपको भोजन करना चाहिए। एकादशी का जब हम पारणा करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मानसिक रूप से संकल्प कर ले
कि मैंने एकादशी का व्रत किया है, अब मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। उसके बाद आप व्रत का पारणा कर ले। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे शनिवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो ऐसी परिस्थिति में जल तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब पारणा करें उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यदि वस्तु दान भी नहीं कर पाते हैं तो आप उस दिन नगद धनराशि ब्राह्मण भोजन के लिए प्रदान कर देंगे, तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा उस दिन चावल का उपयोग भोजन में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना जाता है। और दशमी तथा एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में हमको व्रत का जब पारणा करते हैं, द्वादशी या त्रयोदशी, तो उस दिन चावल का उपयोग जरूर करें। आप चाहें तो सुबह भोजन करें, उस समय चावल खा ले, या शाम को भोजन करें, उस समय चावल खा ले, लेकिन चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। यदि मासिक धर्म या पीरियड में माताएं बहनें रहती है, वो भी व्रत करना चाहती है तो जरूर व्रत करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना ऐसी अवस्था में वर्जित माना गया है। एकादशी का दिन बड़ा ही पुण्यदायी दिन होता है और हम अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने के लिए ही एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे में आपको गलती से भी एकादशी के दिन कोई भी गलत काम, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अच्छा काम करे, पुण्य कर्म करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, प्रभु का भजन करे, प्रभु में ध्यान लगाए और कम बोले, किसी का भी दिल न दुखाएं, मन को शांत रखे और सभी प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी के व्रत के जैसा कोई भी व्रत इस ब्रह्मांड में नहीं है। अब हम आप सभी को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह संपूर्ण एकादशी का महात्म मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु जी यानी अपने कुल गुरु वशिष्ठ से किया था। यह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उस व्रत का क्या विधान है, आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और समस्त कामनाओं को यानी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य प्रताप से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर में तेजस्वी, मनस्वी, गुणवान, भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंत समय में उसे स्वर्ग लोक की, वैकुंठ लोक की, परम धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की।
इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। कहा कि अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर के अपने कर्म का फल भोग। जा, अभी तुरंत तू राक्षस बन जा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य के रूप में, राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा चौड़ा हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं, किस उपाय से, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में निवास करते हुए अनेक प्रकार के पाप कर्म, गलत गलत काम करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत को देख करके विलाप करती, तड़पने लगती, रोने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख प्राप्त हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई सरल और उत्तम उपाय बताए। समस्त वृत्तांत को सुनकर के मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसकी व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ यानी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। राजा का वो जो श्राप है वह समाप्त हो जाएगा। ऋषि के कथनानुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया और ईश्वर से, परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने यह जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर स्वरूपवान हो गया और अंत समय में मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कामदा एकादशी व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा एवं महात्म्य के श्रवण एवं पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर के निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार सभी को अपने
पापों को नष्ट करने के लिए या अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने घर के पितृदोषों को शांत करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय किस विध मिलहूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मनवांछित फल पा
पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यम समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। साईं जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कामदा एकादशी के निमित्त व्रत कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवता के माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप कामदा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, या फिर पारणा के समय ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या भोजन के निमित्त सामग्री प्रदान करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके कामदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।